हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एच एस एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि आपका भाग्योदय किस वर्ष में होगा। साथ ही आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए कुछ प्रश्न भी हम लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लगन कुंडली ली हुई है, आप अपनी कुंडली खोलकर उसमें देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर कुछ अक्षर यहाँ पर बीच में लिखा हुआ आएगा। जैसे इसमें 6 नंबर का अक्षर लिखा हुआ है। तो इससे हम नौवीं राशि देखेंगे कि कौन सी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर नौवीं राशि है। नौवीं यहाँ पर नौवां भाव है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन सी राशि है। तो यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी दूसरी राशि है। तो दूसरी राशि यहाँ हम देख लेंगे। संख्या में दूसरी राशि, इसका ये राशि यहाँ पर वृषभ बनेगी और इसका स्वामी शुक्र बनेगा। और शुक्र जो है 24 से 28 में, और जब इस ग्रह की दशा व अंतर्दशा होगी तब ये ग्रह आपको भाग्योदय वर्ष यानी आपका भाग्योदय उस वर्ष कराएगा। अगर यहाँ पर 2 ना होकर के 3 होती तो हम यहाँ देख लेंगे तीसरी संख्या मिथुन बुध, जो कि 32 से 36 और अपनी दशा व अंतर्दशा में आपको भाग्योदय कराएगा। ऐसे ही हम देख लेंगे चौथी होगी तो यहाँ से देख लेंगे ऐसे ही चंद्रमा 24 में 25 में, ऐसे पांचवी होगी, छठी होगी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और प्रथम। तो ऐसे यहाँ पर जो भी राशि होगी तो वो संख्या हम यहाँ देख लेंगे और उसका राशि देख लेंगे, राशि का स्वामी, और यहाँ पर उसके वर्ष लिखे हुए हैं उस वर्ष में। और उस ग्रह की जब भी दशा और अंतर्दशा होगी तब आपका भाग्योदय होगा। उस वर्ष में आपको अपना पूरा प्रयत्न करना है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट उस दशा के मिलेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे अगर यहाँ पर 7वीं राशि हो जो कि तुला बनती है, शुक्र जिसका कारक होता है, ये 24वें 28वें और विवाहोपरांत भी भाग्य देता है। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के रूप में ये कुंडली ली थी और हमने बताया कि यहाँ से अगर आप नौ तक संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये भाव आ जाएगा। इस भाव में जो भी राशि होगी वो राशि वो संख्या यहाँ पर हम देख लेंगे और उसके सामने ये राशि देख लेंगे और उसके स्वामी को देख लेंगे, और स्वामी के आगे जो वर्ष दिए हुए हैं उन वर्षों में और उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। साथ ही हम आपके सवाल लेते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। जन्म डेट है 30 अगस्त 1996, सुबह 11:10, हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। तो अब देखेंगे लगन कुंडली इनकी कुछ ऐसी बनती है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है यानी वृषभ, तो वृषभ लगन में इनका जन्म हुआ है। तो हम यहाँ से अगर गिनते हैं 9 संख्या गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 यहाँ पर बनता है और इसमें कौन सी राशि है? 10वीं। तो 10वीं राशि जैसा कि हमने पीछे देखा है, 10वीं राशि जो है मकर राशि, इसके स्वामी शनि हैं जो कि 36 से 40 और अपनी दशा व अंतर्दशा में इस व्यक्ति का भाग्योदय करवाएंगे। तो हम साथ में ही देखेंगे कि इनकी दशा कौन सी है, बुध की, और अंतर्दशा शनि की है। यानी बुध और शनि की इन पर दशा चली हुई है और शनि इनका भाग्येश है। शनि इनका भाग्येश है और उनकी दशा इन पे 2018 से मई 2021 तक चलेगी। तो निश्चित रूप से इस दौरान इनका भाग्योदय होगा, कुछ विलंब के साथ ही, लेकिन प्रयत्न करने से इनको भाग्य में अच्छी उन्नति मिलेगी, करियर में भी अच्छी उन्नति मिलेगी। तो इनका जैसे सवाल था भाग्योदय कब होगा, तो उसका हमने जैसे आंसर दिया कि बुध और शनि की दशा चली हुई है जो कि इनकी शनि जो है इनका भाग्येश है, जो 2018 से 2021 तक उसकी दशा चली हुई है। तो निश्चित रूप से मई 2021 तक इन पे काफ़ी अच्छा समय है और ये इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी अपने करियर के लिए मिलेंगी। जिस फील्ड में भी ये कोशिश कर रहे हैं उस फील्ड में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इनका लग्नेश यहाँ पर दूसरी राशि है। तो ऐसे ही हम देख लेंगे
कि दूसरी राशि वृषभ राशि होती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो इनका लग्ने शुक्र है जो कि द्वितीय भाव में है, यानी धन के भाव में। दूसरा घर जो होता है धन भाव होता है, धन भाव में है, तो निश्चित रूप से ही इनका धन की स्थिति अच्छी होगी, सेविंग ये कर लेंगे। और इनकम भाव में शनि है, चंद्रमा है और केतु है, तीनों ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। इनकम जनरेट करने में इनको निश्चित रूप से थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि चंद्र की युति है। शनि चंद्र इनको कई बार करियर वाइज और मानसिक में भी काफ़ी डावाडोल स्थिति में पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनको अगर ये स्ट्रगल करें इस दौरान तो इनको इनकम भी अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इनका शनि भाग्येश है जो 2021 तक उनकी दशा पे चली हुई है। साथ में ही यहाँ देखेंगे हम चतुर्थ भाव में सूर्य सवग्रही है जो विदेश योग बनाता है। व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है, परिवार काफ़ी सपोर्टिव होता है। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल भी काफ़ी सपोर्टिव होता है। व्यक्ति को पिता से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। साथ ही देखेंगे पंचम भाव में उच्च के बुध हैं, हालांकि वो राहु के साथ हैं। शनि चंद्रमा और केतु का भी समसप्तक योग है, लेकिन यहाँ पर ये उच्च राशि में हैं, तो यानी जब भी इनकी संतान होगी, संतान काफ़ी अच्छी होगी और संतान उत्पत्ति के बाद भी इनका भाग्योदय होगा। अब बात करें यहाँ सप्तम भाव की, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपकी शादी कब होगी, तो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम यहाँ देख लेंगे 8 नंबर वृश्चिक का होता है और इसका मंगल स्वामी होता है जो 28 से 32 उम्र के बीच में इनकी शादी का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ जब भी मंगल और शुक्र की दशा अंतरदशा होगी तब भी इनका विवाह का योग बनेगा। और साथ ही अगर हम आते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति सवग्रही होकर बैठा है, तो ससुराल पक्ष से संबंध मधुर और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से लाभ की स्थिति भी बनाता है। और ऐसे ही हमें भाग्येश के बारे में ही देखा। और दशमेश भी यहाँ शनि है, दशमेश शनि एकादश भाव में है, तो इनको निश्चित रूप से भूमि से भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। तो ऐसा हमने यहाँ देखा। साथ ही एकादश भाव जो इनकम भाव कहलाया जाता है, उसमें 3 ग्रह हैं, केतु चंद्रमा और शनि। निश्चित रूप से इनके आय के स्रोत एक से ज़्यादा रहेंगे, यानी इनकी इनकम 2-3 जगह से होगी, जिसमें भूमि से, प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर से और साथ ही साथ जॉब वगैरह से इनकी इनकम होगी। विदेश चतुर्थ भाव में सवग्रही सूर्य विदेश योग बनाता है और ये अपने गृही स्थान में भी काफ़ी अच्छी उन्नति दिला सकता है। तो इस प्रकार आगे इन पर केतु की दशा चलेगी। केतु की दशा में भी इनको इनकम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि केतु इनका इनकम भाव में है। तो इस प्रकार आगे इनकम वाइज इनको काफ़ी अच्छा लाभ अपने जीवन में मिलेगा। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से यानी 2018 से अगर शुरू करें तो आगे जाकर 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में निश्चित रूप से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इनको अपॉर्चुनिटी इस दशा में काफ़ी अच्छी मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही थी। हालांकि इनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको स्ट्रगल काफ़ी करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि की युति और इनकम भाव में है चंद्रमा शनि की युति, तो ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही आपको इनकम और आय भाव में लाभ प्रदान करेगी। साथ ही साथ व्यक्ति को थोड़ा सोमवार और शनिवार को दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार डर और घबराहट का भी व्यक्ति सामना करना पड़ सकता है। अतः आज हमने देखा कि हमने कमेंट सेक्शन में पूछे गए इस कुंडली की विश्लेषण किया। यदि आपको भी अपनी कुंडली के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, शादी से संबंधित, भाग्य से संबंधित, नौकरी से संबंधित, वैवाहिक स्थिति, संतान से संबंधित कोई, या अगर आपकी हेल्थ वाइज कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में आप अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।